नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी मात्र एक कथा नहीं बल्कि आपके जीवन को देखने का नजरिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में जन्म लेने वाले दो व्यक्ति अलग मुकाम पर क्यों पहुंचते हैं? सफलता का रहस्य भाग्य में नहीं बल्कि आपके द्वारा सहे गए संघर्ष में छिपा है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जो आपके भीतर सोए हुए साहस को जगा देगी। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंतिम पंक्तियां आपकी सोच बदल देंगी। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी राजा के राज्य में दो जुड़वां भाई रहते थे। दोनों का चेहरा एक समान था, शिक्षा एक जैसी थी और संसाधन भी समान थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। एक भाई सदैव सुख सुविधाओं और आलस्य की खोज में रहता था। दूसरा भाई कठिन चुनौतियों और कठिन परिश्रम को अपना धर्म मानता था। समय बीतता गया और राज्य पर एक भीषण अकाल का संकट आ पड़ा। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस संकट से राज्य को उबारेगा उसे स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। दोनों भाइयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और दूर स्थित एक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का जिम्मा लिया। वह भूमि पत्थरों से भरी थी और वहां जल का नामो निशान नहीं था। पहले भाई ने 2 दिन कुदाल चलाई और पसीने से लथपथ होकर बैठ गया। उसने सोचा, इतनी कड़ी धूप में पत्थर तोड़ना मूर्खता है, भाग्य में होगा तो वर्षा अपने आप होगी। उसने काम करना बंद कर दिया और छांव में सोकर चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरी ओर दूसरा भाई सूर्य की पहली किरण के साथ पत्थर तोड़ने निकल पड़ता था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैरों से लहू बहने लगा, पर उसकी आंखों में संकल्प की ज्वाला थी। लोग उसे पागल कहते थे, पर उसने अपना कान बंद कर लिए और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। हफ्तों बीत गए, पहाड़ जैसा दिखने वाला पत्थर अंततः टूट गया। पत्थर के नीचे से शीतल जल की एक निर्मल धारा फूट पड़ी। दूसरे भाई ने उस जल से सूखी भूमि को सींचा और वहां लहलहाती फसल खड़ी कर दी। पहला भाई जो आलस्य में सोया था, उसकी भूमि आज भी बंजर और सूखी थी। राजा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने लहलहाते खेत और उस भाई के फटे हुए हाथ देखे। राजा ने कहा, सफलता का मुकुट उसी के सिर सजता है जिसने कांटों भरे मार्ग पर चलने का साहस किया हो। उस मेहनती भाई को न केवल स्वर्ण मुद्राएं मिली बल्कि उसे राज्य का मंत्री नियुक्त किया गया। सफलता कभी भी संयोगवश नहीं मिलती। ये आपके द्वारा किए गए उन हजारों घंटों की मेहनत का परिणाम है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। जो व्यक्ति दर्द के डर से पीछे हट जाता है, समय उसे भुला देता है, लेकिन जो दर्द को अपना गुरु मानकर आगे बढ़ता है, इतिहास उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखता है। याद रखिए, लोहे को भी तलवार बनने के लिए पहले आग में तपना पड़ता है। तो दोस्तों, आज आप किस राह पर हैं? क्या आप पहले भाई की तरह भाग्य के भरोसे बैठे हैं या दूसरे भाई की तरह अपने पसीने से अपनी तकदीर लिखने को तैयार हैं? यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो नीचे कमेंट में संकल्प जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जिन्हें आज एक प्रेरणा की आवश्यकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही ऊर्जावान कहानियों से जुड़े रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।